नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ नाज़रीन किराम, मुनव्वर राना शायर की एक शायरी से मैं अपनी ख़बर का शुरू कर रहा हूँ। मरना ही मुक़द्दर है तो फिर लड़के मरेंगे, मरना ही मुक़द्दर है तो फिर लड़के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में पुलिस ने शहरियत कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली 160 के करीब ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। जिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, इनमें मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियां भी शामिल है। मुनव्वर राना की बेटियों सुमैया और फौजिया के ख़िलाफ़ पुलिस ने ममनुआ अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने पर मुनव्वर राना ने एतराज़ जताते हुए कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी बेटियों सुमैया और फौजिया के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 के तहत आयद ममनुआ अहकामात को तोड़ने पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जो लखनऊ में रैली निकाले हैं, क्या दफ़ा 344 उस वक्त नाफिज नहीं था? अगर था तो उनके ख़िलाफ़ कब कानूनी कार्रवाई की जाएगी? बता दें कि शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज़ लखनऊ के बंगला बाज़ार के राम कन्हैया पार्क में रैली से खिताब किया। उनकी रैली एक ऐसे वक्त में हुई जब शहर में दफ़ा 144 लागू है। मुनव्वर राना ने अमित शाह के इसी जलसे का हवाला देते हुए अपनी बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदिराज पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की नज़र में शाह की रैली करना जायज़ है तो जाहिर है कि पुलिस की कार्रवाई उनकी बेटियों और CAA और NRC की मुखालिफत करने वाली तमाम मुल्ज़िम ख़वातीन और लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बीजेपी की हुकूमत पर शायराना अंदाज में हमला करते हुए कहा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना। राना ने कहा, जिस दिन ये आंसू नमकीन हो जाएंगे, बड़ी जमातें इसमें बह जाएंगी, हिटलर और चंगेज़ भी इसी में चल बसे। वफ़ादारों को परखा जा रहा है, हमारा जिस्म दागा जा रहा है, किसी बूढ़े की लाठी छिन गई है, वह देखो एक जनाजा जा रहा है, न जाने जुर्म क्या हमसे हुआ था, हमें किस्तों में लूटा जा रहा है, अब तो मिलजुल के परिंदों को भी रहना होगा, जितने तालाब है सब नील कमल वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, मज़ीद आप मुनव्वर शायर मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेबाकाना इंटरव्यू देखें जो उन्होंने ANI को दिया है। मुनव्वर राना ने मज़ीद कहा, नसीब है अमित शाह कि हमारी सिर्फ बेटियां हैं, अगर बेटे भी होते तो वो भी वहीं घंटा घर लखनऊ पर खड़े होते। जी हाँ नाज़रीन किराम, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। एहतजाज और विरोध तो पूरे मुल्क में हो रहा है, किसी एक जगह तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हो रहा हो वहाँ ना हो रहा हो। ये अलग बात है कि हुकूमत ने कान में तेल डाल रखा है, उसको सुनाई नहीं देता, वो समझ नहीं पाती है, वो अपनी मर्जी से कर रही है। वो इस जोम में उसमें है कि हम इतनी सीटें जीत कर लाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी 400 से ऊपर सीटें जीत कर लाई थी 1971 की जंग के बाद, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसका वजूद ख़त्म हो गया, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर, जिस तरह उसकी बातचीत करने का तरीका था कांग्रेस पार्टी का, इवन इंदिरा गांधी का, तो उसका वजूद ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आज तक संभली नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये 80-90 साल की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची है, जितना कहे उतना करे, सबका विकास सबका साथ। एक नारा बहुत सीधा सा आपने लगाया है, लेकिन जब आप NRC या CAA बनाते हैं तो उसमें आप ख़ास तौर से एक नाम निकाल देते हैं मुसलमान का। इसका मतलब या तो आपका नारा झूठा है या नारा लगाने वाले झूठ बोलते हैं, दोनों सच्चे नहीं हो सकते हैं। या ये नारा झूठा है, सबका साथ सबका विकास, या जो लोग इस नारे को बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं
कि ये नारा गलत है। शासन प्रशासन किसी से बात नहीं हुई है और वो शासन बात भी कभी क्या करेगा, क्योंकि वो तो गलत काम करके बैठे हुए हैं। वो उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ रही है कि वो हमको आकर के हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि वो जान रहे हैं खुद भी। उनका ज़मीर अगर जाग रहा होगा, कहीं ना कहीं वो सोते होंगे तो एक बार ज़रूर ख्याल आता होगा कि हाँ मैंने गलत तो किया है यार, मैंने क्या गलत कर दिया है। अब यार मैं इन जनता को कैसे समझाऊँ, कैसे जाऊँ? अगर मैं जाता हूँ तो इधर मेरे वोट बैंक जो वो मेरे चले जाते हैं, मेरी तो कुर्सी गिर जाएगी। तो इस डर से तो ये आ नहीं रहे।